मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताजाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसमें 6 क्वेश्चन 6 भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया है x² - 2x - 8। इसमें सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करके इसका हम मूल ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड कक्षा 9 में हम ज्ञात कर चुके हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम x² इस किनारे वाले यानी अर्थात x² के गुणांक का x अचर पद में हम गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा करते हैं और जो गुणनफल आता है अगर वह धनात्मक होता है तो बीच वाला पद जोड़ने पर आना चाहिए, अगर वह ऋणात्मक होता है तो बीच वाला पद घटाने पर आना चाहिए। जैसे 8 से हम x² का गुणांक 1 है, -8 से x² वाले गुणांक में गुणा करते हैं तो 8 करने 8 -8। अब ऐसा पद हमको सोचना है जिसमें गुणा करने पर 8 आए और यह माइनस है, अर्थात बीच वाला पद कैसे आना चाहिए? घटाने पर 2। बीच वाला पद घटाने पर आना चाहिए। यदि किनारे वाला पद माइनस होता तो ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पर 8 और घटाने पर 2। तो 8 का 2 भाग करिए, इसका गुणनखंड करिए तो क्या हो जाएगा? 4 - 2। 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, हमारा 2 मिल जाएगा। और 4 में 2 से अगर हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी -8 मिल जाएगा। अब यही बीच वाला जो पद होता है 2, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 4 - 2। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, x² माइनस है माइनस उतारिए, यहाँ 2 के स्थान पर 4 - 2 हो गया। x था x उतारे, -8 था ये भी उतर गया। अब सबसे पहले ये ध्यान दीजिए तो x² माइनस 4 x² उतार लिए, -4 से x में गुणा किए -4x। अब माइनस माइनस का गुणा किए, पहले चिन्हों का गुणा हुआ प्लस हो गया, और 2 से x में गुणा हुआ 2x -8। अब 2 पद लेकर इसमें गुणनखंड करते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में जो कॉमन पद है वो यहां लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? x की इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है। जो छोटी घात होती है वही कॉमन पद होता है। इसमें से 1x बाहर ले लिए, इसमें से 1x बाहर हो गया। तो यहाँ 2x था, 1x बाहर किए, 1x बचा, माइनस था माइनस लगाइए, इसमें से x कॉमन हो चुका है, कितना बचा है? -4। अब प्लस था, प्लस लगाए, यहाँ 2 से 8 अगर कट रहा है तो पूरा 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा आपका 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा आपका x, माइनस था माइनस, 2 से 8 में कितनी बार विभाजित होता है? 2 चौका 8, यहाँ 4 बचा, x -4 इसमें भी है, इसमें भी है। ये दोनों हम कॉमन ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, x -4। अगले ब्रैकेट में हमारा कितना बचेगा? ये x बचा है, +2 बचा है, x +2। ये आपका गुणनखंड होगा, x² - 2x - 8 का गुणनखंड ये आ गया। लेकिन हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्यकों के लिए द्विघात समीकरण में अगर शून्य ज्ञात करना होता है तो जो द्विघात समीकरण दिया है बराबर क्या होगा? 0, अर्थात इसका जो गुणनखंड आया है बराबर 0 होगा। तो यहाँ शून्यकों के लिए हम लिखते हैं x -4 × x + 2 बराबर 0। अब इसमें मूल ज्ञात करना है, एक एक पद लेकर मूल ज्ञात कर लीजिए। यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर ये -4 जो है बराबर किस तरफ गया? +4। अब फिर इसको लेते हैं, यदि x + 2 बराबर 0 तो +2 को बराबर किस तरफ ले गए? -2। x बराबर -2 आ गया। इसके शून्य कितना आ गए? +4 और -2, अतः शून्य 4 और -2 आ गया। अब इसमें जो लास्ट में कह रहा है सत्यता की जांच भी करना है, तो सत्यता की जांच हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसका द्विघात समीकरण का सूत्र, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल हमने बताया है अचर पद बटे x² का गुणांक। इसी पे मान आप रख दीजिए। ये जो आया है शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे कितने आए हैं? शून्यक आया है 4, प्लस कितना आया है? -2। तो यहाँ हो गया 4 प्लस, अर्थात योग करना है, और -2, इन दोनों का योगफल हो गया।
और ये सूत्र क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक। यक्स यहाँ कहाँ है, ये है। यक्स का गुणांक कितना है इसके साथ में जो गिनती लिखी है, -2। तो माइनस लगाएं, यक्स का गुणांक कितना है, -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के साथ में कोई पद नहीं लिखा है, जहां कुछ नहीं लिखा वहां एक मानते हैं, एक सबके साथ छुपा होता है। तो बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है। तो ये हो गया 4 और प्लस माइनस का गुणा -2 प्लस ये माइनस माइनस आपका हो गया +2 बटा 1। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आ गया, बराबर बटा 1 से भाग करने कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर ये 2 हो गया। 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS। अर्थात जो हम सूत्र द्वारा इसको निकालते हैं, तो शून्यकों द्वारा और इस समीकरण द्वारा हम सत्यता की जांच किए, दोनों LHS RHS हमारा बराबर आ गया। अब गुणनफल से भी ज्ञात कर लेते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 4 और यहाँ है -2। एक शून्य का आया है 4, एक -2 बराबर अचर पद। अचर पद हमारा कितना है, जिसके साथ एक्स नहीं लिखा है, -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ में बटे 1 हो गया। तो 4 से 2 में गुणा करते हैं, 4 दूना 8, -8 बराबर -8 बटा 1 मतलब कुछ नहीं हो गया, -8। LHS बराबर RHS, अर्थात दोनों तरफ हमारा LHS और RHS दोनों सूत्रों द्वारा बराबर आया है। ये इसकी सत्यता की जांच हो गई। इसका सेकंड भाग है, सेकंड क्वेश्चन है, 4s स्क्वायर -4s + 1। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे द्विघात समीकरण का। तो गुणनखंड करने के लिए अचर इस किनारे वाले अर्थात एक्स स्क्वायर वाले गुणांक से अचर पद वाले गुणांक में गुणा करते हैं। 4 एकम 4 +4 हो गया। अब ऐसा पद हमको सोचना है गुणा करने पर यह आए, किनारे वाला का जो गुणनफल है, और अगर किनारे वाला पद धनात्मक है तो बीच वाला पद जोड़ने पर आना चाहिए। तो गुणा करने पर 4 आए, धन है, जोड़ने पर भी हमारा 4 ही प्राप्त हो। तो 4 का ही गुणनखंड कर लें, तो 2 + 2, 2 और 2 अगर हम जोड़ेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4, जोड़ने पर 4 प्राप्त हो जाएगा बीच वाला पद। और गुणा करने पर 2 का और 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4। तो हम यही बीच वाले अंक के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2 + 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 4s स्क्वायर माइनस, अब यहां 4 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 + 2, यहां हो गया आपका 2 + 2। यस था यस उतारे, प्लस था प्लस लगाए, 1 था 1 लिखे। अब 4s स्क्वायर इसको उतार लिए, -2 से s में गुणा हुआ -2s, माइनस से प्लस में गुणा हुआ -2 से s में गुणा हुआ 2s +4। अब 2 पदों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो यहां जो है देखते हैं 4 और 2 के गुणनखंड में यहां 2 × 2 और इसमें 2, अर्थात 2 दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी 2 कॉमन हो गया। और यहाँ है s स्क्वायर, यहाँ 2s है, यहाँ 1s है, 1s कॉमन हो गया। अब इसमें से 4 में से 2 कॉमन हो गया, 2 बचा, 2 दूना 4 और यस इसमें स्क्वायर था, 2s थे, 1s कॉमन हो गया है, 1s यहाँ बचा, माइनस था माइनस उतार लिए। अब यहाँ पूरा पद कॉमन हो गया 2s, जहां से पूरा पद कॉमन हो जाता है वहां एक सबके साथ छुपा होता है, 1 बचता है। यहाँ क्या बचा, 1, माइनस है माइनस उतारे। अब यहां जो है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, एक सबके साथ छुपा होता है, इसमें भी 1 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 1 मिलेगा। तो इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिए, यहां बचा 2s। अब जब माइनस यहां कॉमन होता है तो ये चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये बदल के लिखा जाएगा। इसलिए कभी भी जब यहां माइनस कॉमन होगा तो ये चिन्ह हमेशा बदल के लिखा जाएगा। तो यहां बचा 2s और जब माइनस कॉमन ले तो चिन्ह बदल गया, क्या हो गया, -2s -1, यहां भी है, यहां भी है, ये दोनों कॉमन हो गए, 2s -1। अगले ब्रैकेट में ये 2s -1, दोनों गुणनखंड इसके एक ही आ गए। तो अब ध्यान दीजिएगा, शून्यकों के लिए क्या होता है, बहुपद इसका मान 0 होता है, शून्य ज्ञात करना हुआ। तो शून्यकों के लिए इसका गुणनखंड आया 2s -1 इंटू 2s -1 बराबर 0। इसका मूल ज्ञात करेंगे शून्य, तो यदि 2s -1 बराबर 0 तो 2s बराबर, यस को छोड़कर बाकी सबको उधर पक्षांतर करो, 2s बराबर -1 उधर ले गए +1, और यस बराबर क्या हो गया, 2s में गुणा था, इधर गया भाग 1/2। अब दोनों गुणनखंड एक ही है,
एक बार इसका मूल ज्ञात कर लिया, इस बराबर 1/2 आ गया। अतः इसके शून्य क्या हो गए, इसका भी 1/2 आएगा, अगर इसको निकालेंगे इसका भी 1/2 आएगा, तो 1/2 तथा 1/2। अब इसका हम सत्यता की, इसकी भी सत्यता की जांच कर लीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको पहली वीडियो में हमने बताया था कि शून्यकों का योगफल सूत्र होता है माइनस, अगर यक्स होता है यहाँ तो यक्स का गुणांक लिखते हैं, अब यस है इसमें बहुपद में तो यस लिखेंगे। शून्यकों का योगफल होता है माइनस यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग अर्थात जो दोनों शून्य का हैं उनका योग। पहला शून्य कितना है, 1/2 धन, योग का मतलब धन, दूसरा शून्य भी 1/2 बराबर माइनस था, माइनस लगाए यस का गुणांक, यस का गुणांक यस के साथ में क्या है, यस का गुणांक है -4। तो ये हो गया आपका, माइनस था माइनस लगाए, यस का गुणांक -4 पहले से है, तो -4 ब्रैकेट में बटे यस स्क्वायर का गुणांक कितना है, स्क्वायर वाले गुणांक कितना है वो भी 4 है, बटे 4 हो गया। दोनों का योगफल किए। जब हर किसी भी भिन्न का जब हर बराबर हो तो केवल अंश को जोड़ देते हैं। तो हर बराबर है 2, दोनों में था 2 एक बार, 1 धन 1, 1 1 2 हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 हो गया। 2 एक करने 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 4 एक करने 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, बराबर 1 LHS बराबर RHS। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं। तो गुणनफल का सूत्र बताया था अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें रखते हैं शून्यकों का गुणनफल अर्थात पहला शून्य के बटे 2 गुणे दूसरा शून्य भी 1/2 बराबर अचर पद कितना है इसमें, अचर पद इसका जिसमें यस नहीं है 1 बटे यस स्क्वायर का गुणांक 4। अब कर लीजिए इसमें गुणा। गुणा में भिन्नों का गुणा क्या होता है, ऊपर का ऊपर वाले में गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा। 1 का नाम 1/2 दूना 4 बराबर 1/4 बराबर 1/4, दोनों तरफ एक ही आ गया। तो अर्थात LHS बराबर RHS। ये इसका हल हो गया। इसका अगला क्वेश्चन है तीसरा भाग कि 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसके घातों के क्रम में हम लिखते हैं। सबसे पहले 6x² - 7x - 3 ax² प्लस bx प्लस c के रूप में सबसे पहले इसको हम लिखते हैं। इस रूप में लिखने के बाद अब इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए x² के गुणांक का अचर पद में गुणा करेंगे, 6 3 18 -18। अब ऐसा पर सोचते हैं कि गुणा करने पर दो पद गुणा करने पर 18 आए और माइनस है, घटाने पर आपका बीच वाला मिलता है 7। तो 18 का गुणनखंड कर लेते हैं हम। 9 और 2, 9 दूना 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। 9 और 2 का गुणा करेंगे हमारा 18 मिलेगा और 9 में से 2 अगर घटाएंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, बीच वाला 7। अब यही बीच वाले पद के स्थान पर 7 के स्थान पर हम 9 - 2 लिख देते हैं, बाकी वही पद उतार देते हैं। 6x² - 7 के स्थान पर 9 - 2, फिर x था x उतारे -3। अब इसका 6x² माइनस इसमें गुणा करिए, जितना ब्रैकेट है इतनी दूरी में माइनस लगाए, 9 से x में गुणा 9x माइनस माइनस आपका प्लस, 2 से x में गुणा 2x -3। अब ये सबसे पहले अब दो पदों में कॉमन, इन दोनों में इन दोनों के गुणनखंड में 6 और 9 के गुणनखंड की उच्चतम घात, उच्चतम पद वही लिखते हैं। तो इसका 2 × 3 होता है, इसका 9 का 3 × 3, इसमें 2 × 3 होगा 6 का गुणनखंड और इसका 3 × 3, इसमें 3 दोनों में है कॉमन। ये हम 3 दोनों का कॉमन ले लेते हैं। 6 में से हम 3 कॉमन लिए, x की 2 घात है, इसमें 1 घात है, 1 घात x की कॉमन ले लिए। अब हमारा बचा यहाँ 2 और x 2 घात थी, 1 घात कॉमन लिए, 1 बचा है, माइनस था माइनस लगाए, इसमें से ये 3 कॉमन हुआ है, ये 3 बचा है और x कॉमन हो गया, 3 बचा केवल। तो 2x - 3 इसमें हो गया, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 2 और 3 में। तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं, एक सबके साथ गुणनखंड में होता है, एक कॉमन लिए। तो यहाँ 2x - थे, ये दोनों में है, ये कॉमन ले लिए हम, 2x - 3। यहाँ बचा 3x + 1 अगले ब्रैकेट में। शून्यकों के लिए तो जो बहुपद ये है इसका मान बराबर 0 होगा, अर्थात इसका गुणनखंड ये है 2x - 3 3x + 1 बराबर 0। तो इसमें मूल शून्य निकालिए। तो यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर -3 को उधर ले गए, चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया। इधर अगर कोई चीज प्लस है तो बराबर किस पक्ष जाता है, माइनस। इधर अगर माइनस है तो बराबर किधर जाएगा, प्लस। इधर गुणा है तो इधर जाके भाग, इधर भाग है तो इधर जाके गुणा।
ये चिन्हों का परिवर्तन होता है। तो -3 उधर गया +3 हो गया। तो x बराबर 2 का x में गुणा है, इधर गया भाग का मतलब बटा मा, 3/2 हो गया। अब यदि 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर +1 को उधर ले गए, पहले चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया। अब x बराबर क्या हो गया, 3 का x में गुणा था, इधर जाके भाग, इसके शून्य क्या आ गए, 3/2 और -1/3। ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x²। तो शून्यकों का योगफल, पहला शून्य का आया है 3/2, योगफल का मतलब प्लस, दूसरा शून्य का आया है -1/3। यहाँ फिर से चिन्ह लगा है, इसलिए ब्रैकेट में कर देते हैं, बराबर माइनस था, माइनस लगाए, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक यहाँ कितना है -7, तो यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में -7 बटे x² का गुणांक कितना है 6। अब यहाँ हो गया कि माइनस प्लस का गुणा माइनस 3/2 -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। अब इसका हर बराबर नहीं है, दोनों भिन्नों का हर बराबर करते हैं। सबसे पहले इससे इसमें गुणा, 3 × 3 = 9, माइनस था माइनस लगाए, 2 × 1 = 2 बटे 3 × 2 = 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे 7/6 बराबर 7/6। LHS बराबर RHS। ये हो गया जांच। अब इसमें शून्यकों का गुणनफल से भी जांच कर लेते हैं। अचर पद बटे x² का गुणांक, तो शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य कितना है 3/2 गुणे -1/3 बराबर अचर पद कितना है -3 बटे x² का गुणांक कितना है 6। अब आपका क्या आ गया कि यहाँ गुणा करिए, 3 से 3 कट गया, आ गया -1/2 बराबर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 -1/2। LHS बराबर RHS। इसकी सत्यता की भी जांच हो गई।